हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे। जो आज का अपना टॉपिक है वह है आपका गाय यानी कि कैटल, जिसे हम पशु पालन की भाषा में कैटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यह वीडियो जो है वह है आपका CSGMU के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है 31 तारीख को फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो पेपर है उनके लिए यह वीडियो है। और उसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा यूपी कैटेट के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए गाय कैटल, मुख्यतः कैटल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से। नंबर 1 पर आती है आपकी देसी गाय, देसी गाय। ठीक है, नंबर 1 पर आती है आपकी देसी गाय और नंबर 2 पर आती है आपकी विदेशी गाय, विदेशी गाय। ठीक है, तो देसी गाय और विदेशी गाय को थोड़ा समझिए कि जो अपने देश में पाई जाती है वह देसी होती है, जो दूसरे देश में पाई जाती है वह विदेशी होती है। देसी गाय को हम जेबू कैटल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जेबू कैटल के नाम से भी जानते हैं। और विदेशी गाय को आपका विदेशी गाय जो है उस गाय को हम लोग एग्जॉटिक एग्जॉटिक ब्रीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जेबू में यानी कि देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है, इसलिए इसे हम हम्प्ड काउ के नाम से जानते हैं। और विदेशी गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम हम्पलेस इसलिए इसे हम हम्पलेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हम्पलेस के नाम से। ठीक है, अब देखिए देसी गाय को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। जैसे नंबर 1 पर आता है दुधारू, दूसरे पर आता है भारवाही यानी कि भारवाही नस्लें, और उसके अलावा तीसरा आता है दुकाजी नस्लें। कैसी नस्लें? दुकाजी नस्लें। ठीक है, दुधारू को इंग्लिश में मिल्च ब्रीड के नाम से जानते हैं, भारवाही को इंग्लिश में ड्रॉट ब्रीड के नाम से जानते हैं, और दुकाजी को डुअल पर्पस ब्रीड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डुअल पर्पस ब्रीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ये होती है और किस प्रकार से इनको हम याद कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें सबसे पहले दुधारू गाय की, दुधारू गाय की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो दुधारू गाय में यानी कि मिल्च ब्रीड, कौन सी ब्रीड? मिल्च ब्रीड। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? सिर्फ याद रखना है 1 गिलास दूध। क्या याद रखना है? 1 गिलास दूध याद रखना है, दूध, और इसमें देव। ठीक है, तो एक तो हमने ऐसे ही लगा दिया याद करने के लिए। दूध से आपका हो जाएगा दुधारू। क्या हो जाएगा? दुधारू। अब घी से आपका हो गया गिलास। क्या हो गया? सॉरी, घी से आपका हो गया गिर गाय, गिर गाय। उसके अलावा ला से हो गया आपका लाल सिंधी। कौन सी? लाल सिंधी। और उसके अलावा सा से हो गया आपका साहीवाल, साहीवाल। और देव से आपका देवनी। कौन सा? देवनी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो आपकी गाय है इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध देव यानी कि घी से आपका गिर गाय, ला से आपका लाल सिंधी, और सा से आपका साहीवाल, और देव से आपका देवनी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका आता है भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों को याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए? भारवाही नस्लें। ठीक है, तो भारवाही के लिए भारवाही तो भारवाही नस्लों को याद करने के लिए आप करिए अमन भारी है। ट्रिक है, ट्रिक इसकी है अमन भारी है। तो भारी से क्या मतलब हुआ? भारवाही। और आ से आपका हो गया अमृत महल। क्या हो गया? अमृत महल। और मां से आपका हो गया मालवी। क्या हो गया? मालवी। और ना से हो गया आपका नागौरी। क्या हो गया? नागौरी। ठीक है, तो अमृत महल, मालवी और नागौरी, ये 3। उसके अलावा आप याद करिए कि जो आपकी दुकाजी नस्लें होती हैं, दुकाजी नस्लें, दुकाजी नस्लें, तो दुकाजी नस्लों के लिए हम क्या याद करें? हरी, ट्रिक है उसकी, हरि का रथ आंग में, हरि का रथ आंग में, हरि का रथ आंग में। इसके लिए क्या होता है? हरि से आपका हरियाणा, हरि से हरियाणा, का से काकरेज, रा से राठी, था से थार पारकर, और आंग से अंगोला, आंग से अंगोला, और मां से आपका मेवाती।
मे से आपका मेवाती। तो इस प्रकार से इन चीजों को याद रखना कि भारवाही में यदि हम बात करें तो अमन भारी है, आ से अमृत महल, मा से मालवी और ना से नागौरी। उसके अलावा दुकाजी नस्लों की यदि हम बात करें तो दुकाजी नस्लों में आपका हरिकारत अंग में यानी कि हरियाणा, कांकरेज, अंगोला, राठी, थारपारकर और मेवाती। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद देखिए क्या याद रखना है आपको, जैसे कि इनके इनके बारे में एक एक करके यदि हम बात करें, जैसे साहिवाल के बारे में, गिर के बारे में, इनके बारे में जो है आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सी गाय किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साहिवाल गाय के बारे में। तो साहिवाल गाय का जो जन्मस्थान पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जन्मस्थान पूछा जाता है, तो साहिवाल गाय का जो जन्मस्थान है वह है आपका मोंटगोमरी, पाकिस्तान। कहां पर? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। इसका जो दूध होता है वह सर्वाधिक तो मीठा होता है आपकी देसी गायों में। देसी गाय में सर्वाधिक मीठा दूध देती है और यह सबसे ज्यादा दूध देती है। कैसा? सबसे ज्यादा। मीन्स यदि पूछा जाए कि देसी नस्ल, देसी गाय की कोई ऐसी नस्ल बताइए जिसका दूध सबसे अधिक मीठा होता है, तो उसका आंसर होगा साहिवाल। और यदि ये पूछा जाए कि ऐसी कोई नस्ल बताइए देसी गाय की जिस जिस जो कि सबसे ज्यादा दूध देती हो, तो वह है आपका साहिवाल। और यह कितना दूध देती है? लगभग 1600 लीटर प्रति ब्यात। 1600 लीटर प्रति ब्यात, एक ब्यात में लगभग 1600 लीटर दूध देती है। उसके बाद आता है आपका गिर गाय। कौन सी गाय? गिर गाय। तो देखिए गिर गाय के लिए आपका क्या है, गिर गाय में आपका काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। कौन सा? काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात होता है इसका जन्मस्थान। इसका काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात या गिर क्षेत्र माना जाता है। यह राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के, यह जो है राजस्थान के अजमेर, अजमेर एंड भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और इसे हम गिर क्षेत्र भी लिखते हैं कि यह इसका जन्मस्थान गिर क्षेत्र, गिर क्षेत्र का मतलब काठियावाड़ क्षेत्र या गुजरात भी माना जाता है। उसके बाद आता है आपका लाल सिंधी। लाल सिंधी का जन्म स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रदेश माना जाता है। क्या? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, सिंध क्षेत्र। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र। इसका जो कलर, या इसे कराची भी लिखा जाता है, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र को कराची भी लिखा जाता है। तो पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वह कराची, और यह इसका जो रंग होता है वह लाल, लाल कलर की होती है। किस प्रकार की? लाल कलर की। तो हो सकता है कि पूछ ले कि देसी गायों में कोई एक ऐसी गाय बताइए जिसका कलर, जिसका रंग लाल होता है। तो आपकी लाल सिंधी जो गाय होती है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, उसके अलावा देवनी के बारे में यदि हम बात करें, देवनी, तो देवनी का जो जन्म स्थान है वह आपका हैदराबाद माना जाता है। कहां पर? हैदराबाद। वह भी कौन सा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, हैदराबाद का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और इसका रंग जो है वह चितकबरा होता है। कैसा होता है? रंग जो है इसका चितकबरा होता है, रंग जो है इसका चितकबरा होता है। तो ये थी आपकी दुधारू गायों की नस्लें। ठीक है, दुधारू गाय की नस्लें। उसके अलावा आपकी जो आती हैं, जैसे हम बात करें भारवाही नस्लों के बारे में, भारवाही नस्लों के बारे में यदि हम बात करें तो वही भारवाही अमन भारी है। ठीक है, तो उसी से याद रख लेना कि अमन भारी है। अमन से आपका अमृत महल, मां से मालवी और ना से नागौरी। अमृत महल के बारे में यदि हम बात करें तो अमृत महल में जैसे क्या आता है, अमृत महल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो अमृत महल गाय है उसका जन्म स्थान कहां पर है। तो उसका जन्म स्थान मैसूर, कर्नाटक। क्या है? मैसूर, कर्नाटक है। क्या है? मैसूर, कर्नाटक है। उसके बाद मालवी की यदि हम बात करें तो मालवी जो है यह मालवा क्षेत्र। कौन सा? कहाँ का? मालवा क्षेत्र, राजस्थान का मालवा क्षेत्र। कहाँ का? राजस्थान का मालवा क्षेत्र इसका जन्म स्थान माना जाता है। किसका जन्म स्थान? मालवा, एमपी, सॉरी राजस्थान में एमपी, एमपी का यह जो है मालवा क्षेत्र माना जाता है। और यह पाया कहाँ कहाँ पर जाता है? एमपी में भी पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। एमपी में भी पाई जाती है और राजस्थान में। एमपी के यह भोपाल जिले में पाई जाती है। किसमें? भोपाल जिले में पाई जाती है। ठीक है, एमपी के यह भोपाल जिले में पाई जाती है और राजस्थान के आपके जो है झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कहां पर? झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के झालावाड़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में पाई जाती है। बात करें नागौरी की, तो नागौरी, नागौर क्षेत्र, नागौर
नागौर क्षेत्र, कहाँ का? राजस्थान का नागौर क्षेत्र, ठीक है। तो यह जो है नागौर, यह सबसे अधिक तेज चलती है। कौन सी? यह सबसे अधिक तेज चलती है, सबसे अधिक तेज चलती है, सबसे तेज चलने वाली गाय है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली गाय है वह आपकी नागौरी है, जिसका जन्म स्थान नागौर, राजस्थान का नागौर जिला माना जाता है। कौन सा? राजस्थान का नागौर क्षेत्र माना जाता है। तो ये है आपकी भारवाही नस्लों के बारे में बात, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपका आता है कि जो दुकाजी नस्लें होती हैं, दुकाजी नस्लें मीन्स डुअल पर्पस ब्रीड के बारे में यदि हम बात करें तो पहली है आपकी हरियाणा गाय। कौन सी? हरियाणा गाय। तो हरियाणा गाय का जो जन्म स्थान है वह आपका रोहतक हरियाणा माना जाता है। क्या माना जाता है? रोहतक हरियाणा, ठीक है। रोहतक हरियाणा इसका जन्म स्थान होता है। और इसका जो है यह दुकाजी नस्लों की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, सबसे अच्छी या सर्वोत्तम कह सकते हैं। तो यह सर्वोत्तम नस्ल होती है किसकी? दुकाजी नस्लों में। यदि पूछा जाए कि दुकाजी नस्लों की सबसे अच्छी मानी जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो वह है आपकी हरियाणा। कौन सी? हरियाणा। उसके अलावा जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अलावा आती है आपकी काकरेज। कौन सी? हरि का अर्थ आग में, तो हरि हो गया का से आपका काकरेज, और काकरेज का जो जन्म स्थान होता है वह होता है कच्छ, कच्छ क्षेत्र। कहाँ का कच्छ क्षेत्र? गुजरात का कच्छ क्षेत्र, ठीक है। तो कच्छ गुजरात। और यह जो है आपकी काकरेज गाय जो है यह आपकी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। कौन सी? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, सवाई चाल के लिए यह जो है आपकी प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यह सबसे भारी भी होती है। कैसी होती है? यह जो है सबसे भारी होती है, सबसे भारी नस्ल होती है दुकाजी नस्लों में। डुअल पर्पस ब्रीड में यह सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। हरि का रा से आपका राठी, रा से हरि का रथ और रा से आपका राठी, और राठी में आपका आता है राठ क्षेत्र। जन्म स्थान इसका माना जाता है राठ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? राठ क्षेत्र इसका जन्म स्थान माना जाता है। और यह राठ क्षेत्र कहाँ पर? अलवर में पाया, अलवर एक जिला है राजस्थान का, तो वहीं का यह राठ क्षेत्र है। और राठी जो गाय होती है इसके बारे में कुछ इसकी विशेषता क्या है कि राजस्थान में मुख्य दुधारू नस्ल है यह जो है राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल है। कौन सी? राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। बात करते हैं अगली गाय जिसका नाम है थार पारकर। क्या नाम है? थार पारकर। थार पारकर गाय का जो जन्म स्थान है, थार पारकर गाय का जन्म स्थान पाक का सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र माना जाता है। और सिंध क्षेत्र अभी हमने एक और बताया था, शायद आपको याद हो, लाल सिंधी का, लाल सिंधी का जन्म स्थान सिंध क्षेत्र होता है। तो थार पारकर जो आपकी गाय है इसका जन्म स्थान सिंध क्षेत्र माना जाता है। और यह जो है आपकी सफेद कलर की होती है। कैसे कलर की? सफेद रंग की होती है। उसके बाद अंगोला की यदि हम बात करें, अंगोला गाय, तो अंगोला गाय का जो जन्म स्थान होता है वह होता है आपका गुंटूर की पहाड़ियां, गुंटूर की पहाड़ियां, गुंटूर की पहाड़ी। और यह कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। अंगोला, अंगोला के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि यह किस कलर की होती है, तो अंगोला जो नस्ल होती है वह आपकी सफेद कलर की होती है। किस कलर की होती है? सफेद कलर की होती है। बात करते हैं आपकी मेवाती गाय की, बात करते हैं आपकी मेवाती गाय की। तो मेवाती का जो जन्म स्थान होता है वह है आपका कोसी मथुरा। कहाँ है? कोसी मथुरा है। और कोसी मथुरा के अलावा इसमें पूछा जाता है कि यह कहां पर पाई जाती है, तो यह राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी आपकी? यह गाय जिसका नाम है मेवाती। तो ये थी आपकी कुछ आपकी गाय यानी कि देसी गाय। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी गायों के बारे में। विदेशी गाय के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए विदेशी गाय आपकी कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करते हैं कि विदेशी गाय कौन सी होती है। देखिए वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों को हम कहते हैं एग्जॉटिक ब्रीड। क्या कहते हैं? एग्जॉटिक ब्रीड कहते हैं, एग्जॉटिक ब्रीड कहते हैं। जिसमें आपकी पहली आती है जर्सी। क्या? जर्सी। देखिए जर्सी का जो जन्म स्थान है वह आपका जर्सी द्वीप। कहाँ का? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप माना जाता है। इसका जो जन्म स्थान माना जाता है जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, तो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप,
जर्सी द्वीप, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप जो है वह इसका जन्म स्थान माना जाता है। और यह विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, इसमें जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है। यदि बात की जाए कि विदेशी नस्लों में सबसे अधिक वसा किस गाय में पाई जाती है, किस गाय के दूध में पाई जाती है, तो सर्वाधिक वसा जो है वह आपकी जर्सी गाय में पाई जाती है। लगभग इसका औसत होता है 5.3 से 5.5% इसमें जो है वसा पाई जाती है। ठीक है, और जो है इसके अलावा सर्वाधिक वसा और इसके अलावा इसका जो प्रोडक्शन होता है वह लगभग 4000 से 5000 लीटर दूध देती है प्रति ब्यान 4000 से 5000 लीटर दूध देती है। उसके अलावा दूसरा आता है आपका हॉलिस्टन फ्रिजियन। हॉलिस्टन फ्रिजियन को हम शॉर्ट में HF के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हॉलिस्टन फ्रिजियन को हम शॉर्ट में HF के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? HF के नाम से। तो हॉलिस्टन फ्रिजियन जो है, हॉलिस्टन फ्रिजियन जो गाय है वह आपकी कहां पर पाई जाती है? इसका जन्म स्थान हॉलैंड माना जाता है। क्या माना जाता है? हॉलैंड माना जाता है। और यह विदेशी गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। कौन सी? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। देसी नस्लों की यदि हम बात करें तो देसी में सबसे ज्यादा दूध देती है साहिवाल, और विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जो है वह आपकी कौन सी है? हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय होती है। कौन सी होती है? हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय होती है, जिसका वजन भी अधिक होता है और इसका जो दूध का उत्पादन होता है 5000 से 6000 लीटर होता है। कितना होता है? 5000 से 6000 लीटर होता है। उसके अलावा तीसरी आती है आपकी रेड डेन। रेड डेन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसका सिर्फ जन्म स्थान पूछा जाता है। तो रेड डेन के बारे में सिर्फ इतना समझिए कि रेड डेन जो आपकी गाय होती है उसका जन्म स्थान कहां पर होता है? डेनमार्क होता है। क्या होता है? डेनमार्क होता है। उसके अलावा चौथा समझिए आपका ब्राउन स्विस। अगली गाय जो है वह है आपकी ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का जो ऑरिजिन है वह है आपका स्विट्जरलैंड। क्या है इसका जो ऑरिजिन, या कह सकते हैं जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसका जन्म स्थान आपका कहां पर है? स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि आयर सायर जो आपकी गाय है वह है स्कॉटलैंड। इसका जो जन्म स्थान है वह है आपका स्कॉटलैंड का आयर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? स्कॉटलैंड का आयर क्षेत्र। तो इन चीजों के बारे में याद रखना कि विदेशी गाय में जर्सी, हॉलिस्टन फ्रिजियन, रेड डेन, ब्राउन स्विस और आयर सायर। तो रेड डेन हमने आपको बताया, रेड डेन जो होती है वह डेनमार्क इसका जन्म स्थान होता है, ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड, स्विस से याद रखिए, स्विस से स्विट्जरलैंड, आयर सायर से आपका स्कॉटलैंड, और हॉलिस्टन फ्रिजियन, हॉलिस्टन से आपका ले लीजिए हॉलैंड। ठीक है, और जर्सी से आपका जर्सी द्वीप। कुछ याद ही नहीं करना है, तो थोड़ी सी तो चीजें हैं। हॉलिस्टन फ्रिजियन जो कि सर्वाधिक अधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है, और इसका दूध का जो उत्पादन होता है वह कितना? 5000 से 6000 लीटर। उसके अलावा जो आपकी जर्सी गाय होती है उसका वह जो है सर्वाधिक वसा, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किसमें होती है? तो वह जर्सी में होती है। किसमें होती है? जर्सी में होती है। अब हम बात करते हैं आपकी संकर नस्लों के बारे में। कुछ संकर नस्लें, कुछ आपकी जो संकर नस्लें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए संकर, हाइब्रिड ब्रीड। ठीक है, हाइब्रिड। तो देखिए संकर नस्लें में जैसे आपका सबसे पहले आता है करण फ्राइज। कौन सी है? करण फ्राइज। तो देखिए करण फ्राइज का जो क्रॉस था वह किसके साथ कराया गया था? हॉलिस्टन फ्रिजियन और थार पार्कर के साथ। किसके साथ? हॉलिस्टन फ्रिजियन और जो है आपका थार पार्कर के साथ कराया गया था। लेकिन अब यह चीज ना पूछ करके पूछ ले कि जो आपका करण फ्राइज है उसमें आपकी गाय कौन सी थी? तो आपकी जो थार पार्कर थी वह आपकी गाय थी, और हॉलिस्टन से हमने मेल को लिया था। हॉलिस्टन से हमने मेल को लिया था और थार पार्कर की जो फीमेल थी, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? करण फ्राइज प्राप्त हुआ। और करण फ्राइज हमें कहां से मिला था? एनडीआरआई के द्वारा विकसित किया गया। कहां के द्वारा? एनडीआरआई, करनाल हरियाणा के द्वारा यह विकसित किया गया। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी दूसरी नस्ल है वह है आपकी करण स्विस। कौन सी है? करण स्विस। करण स्विस के बारे में यदि हम बात करें तो करण स्विस जो आपकी गाय होती है उसका जो क्रॉस करवाया गया वह किसके साथ? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल के साथ क्रॉस करवाया गया। ब्राउन स्विस और साहिवाल के साथ क्रॉस करवाया गया। ब्राउन स्विस और साहिवाल के साथ क्रॉस करवाया गया, और कहां पर? एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा यह जो है आपकी करनाल हरियाणा के द्वारा यह जो है आपकी विकसित की गई। किसके द्वारा? एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा यह आपकी नस्ल विकसित की गई। उसके बाद नंबर 3 पर आता है आपकी फ्रीजवेल। कौन सी? फ्रीजवेल। फ्रीजवेल या फिर हम कह सकते हैं फ्राइजवेल। ठीक है, तो फ्रीजवेल जो आपकी नस्ल है
यह सबसे ज्यादा इसका क्रॉस क्या था, HF इंटू साहिवाल। क्या है, HF मीन्स हॉलिस्टन फ्रिजियन इंटू जो है आपकी साहिवाल नस्ल होती है। ठीक है, तो यह जो है आपकी हॉलिस्टन फ्रिजियन इंटू साहिवाल मीन्स, तो यह सबसे अधिक दूध देती है। सबसे अधिक दूध देती है, क्यों देती है सबसे अधिक दूध, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझिए कि जो आपकी साहिवाल नस्ल है वह आपकी देसी गायों में सबसे अधिक दूध देती है, और हॉलिस्टन फ्रिजियन जो है वह आपकी विदेशी गायों में सबसे अधिक दूध देती है। ठीक है, तो जब दूध देने, दो अधिक दूध देने वाली गायों के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमें फ्रीज वेल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, फ्रीज वेल। और फ्रीज वेल को याद कैसे रखें, हॉलिस्टन फ्रिजियन से फ्रीज, फ्रिजियन से फ्रीज, और वाल से वेल, साहिवाल से वेल, तो ऐसे यह बना आपका फ्रीज वेल। ठीक है, सबसे अधिक दूध देती है इसीलिए इसे फ्रीज वेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है चीजें आपकी गाय के बारे में। अगला वीडियो बहुत ही जल्द हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भैंसों के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को जितना भी हो सके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और शेयर जितना भी हो सके शेयर करते रहिएगा। ठीक है, लगातार। ठीक है, और देखिए जितना हम बता दें उतना आप पढ़ लीजिए, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।